वो अंगूठी हमारे क्राइंग वॉल पर अच्छी नहीं लग रही थी। निहान, तुम देखना, अब ये क्राइंग वॉल नहीं रहेगी। मैं अब ये बिलीव करना चाहती हूँ कि अब हम नहीं रोएंगे। तो कर लो, हम जो सोचेंगे वैसा ही होगा। किसी ने हमारी बात पर यकीन नहीं किया तो? केमाल, किसी को ये यकीन नहीं है कि हम खुश रह सकते हैं। मुझे कुछ कुछ पहले जैसा लग रहा है ये सब। हम बहुत सालों पहले भी खुश नहीं रह पाए थे। वो इसलिए था क्योंकि उस वक्त हम उनके खिलाफ नहीं जा सके, लेकिन उनकी सोच ने हमें अलग नहीं किया निहान। हाँ, हम उस रात को मेरे भाई की वजह से अलग हो गए थे। नहीं, एमिर ने हमें अलग किया है। जल्दी सब खत्म हो जाएगा। ये एमिर का गेम। एमिर भी खत्म हो जाएगा और फिर हमें कोई अलग नहीं कर सकता। और हमारी फैमिली का क्या? वो भी सब समझ जाएंगे, मंजूर कर लेंगे हमें। और वो समझ नहीं पाए तो? उन्होंने मंजूर नहीं किया तो? तो हमें उस पल के लिए तैयार रहना होगा। हमें सबके खिलाफ जाना होगा, चाहे वो कोई भी हो। कोई भी हो। ये सब कितना अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कि कुछ नहीं बदला, जैसे वो 5 साल गुजरे ही नहीं हैं। बीते हुए पल को वापस लाना चाहोगी? वो कैसे? तुम्हें उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। सब कुछ और सबको छोड़कर मेरे साथ कहीं भी चलोगी? मैं तो चलने को तैयार हूं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, सब कुछ और सबको छोड़कर। किसी ऐसे देश में जहां तुम किसी को नहीं जानती, ना तुम्हारा कोई दोस्त होगा, ना परिवार होगा। तुम बोर हो जाओगी वहां पर। ऐसा क्यों? क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? मैं बस तुम्हें चाहती हूँ और किसी को नहीं चाहती, सच में। सच कहो, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? सच में मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देखो, हम बिल्कुल पुराने केमाल और निहान जैसे ही तो हैं। बहुत अलग है। अब हमें एक दूसरे को खोने का दर्द पता है। मैंने उस रात तुम्हें खो दिया था। मैं कभी भी तुम्हें खोना नहीं चाहती थी। सच में केमाल, मेरा यकीन करो। मुझे सच पता होता तो मैं भी कभी नहीं छोड़ता। ऊपर वाले का शुक्र है कि हम दोबारा मिले। अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। कभी जाने मत देना प्लीज। ये लो, हम पहुंच गए। चलो, गुड नाइट। मैं तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, पर अभी हम जा रहे हैं दोबारा मिलने के लिए। और जाने से पहले मेरे साथ 2 मिनट और साथ रह लो ना प्लीज। अब क्या बोलूं? अरे कम से कम मुझे दरवाजे तक तो छोड़ने आ ही सकते हो ना। इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। हाँ, आ जाओ ना। तो चलो। ये रहा। तुम इतनी जल्दी मुझे जाने देना चाहते हो? तो तुम चाहती क्या हो? हाँ,
अगर तुमने ऐसे जताया होता कि तुमने देखा ही नहीं तो तुम्हें 3 मौके मिलते। हम दोनों बहुत जल्द साथ में रहेंगे, हर दिन, हर रात, हर पल, हमेशा के लिए। जब भी मैं तुम्हें मिस करती हूँ मन करता है तुम्हें टच कर लूं। निहान, तुम अब जाओ, जाओ थोड़ा आराम कर लो। ठीक है, और तुम भी जाओ। तुम पहले जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मत जाओ। मत करो निहान, मत करो। तुम सही कर रहे हो। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। निहान, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं भी। ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा, भरोसा रखो मुझ पे। आई नो। अब तुम जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? केमाल, तुमने मुझे डरा दिया सच में। निहान, तुम क्या कर रही हो? पेड़ से फल तोड़ रही थी बस। अरे पर ये फल अभी कच्चे हैं, पके नहीं है निहान। ऊपर की डाल पर पके हुए हैं, जरा देखो तो। हाँ तो उसे तोड़ने में तुम मेरी मदद करो। तुम चाहती हो मैं तुम्हें गोद में उठाऊं? जल्दी करो निहान। तुम खाओगे? नहीं, जल्दी करो यार, कितना तोड़ोगी, कोई देख लेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा क्यों? क्या मैं कोई क्राइम कर रही हूँ? बताओ। तुमने सारे फल तोड़ दिए। ठीक है, नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, जल्दी उतारो। तुम्हारी वजह से मैं और नहीं खा सकती। मेरा कितना मन था, ये कितने टेस्टी होते हैं। हाँ निहान, सब मेरी वजह से ही होता है, मेरी ही गलती है इसमें भी। तुम खाओगे? नहीं, मुझे नहीं खाना। कम ऑन, ऐसा मत करो, सब कुछ ठीक करना है तुम्हारे साथ। ये बताओ मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्यों? जान लोगे तो यहाँ से चले जाओगे?
अगर मैं कहूं तो तुम रुकोगी? बिल्कुल। सच में रुक जाओगी? क्या तुम्हें भूख लगी है? निहान, क्या तुम रुकोगी? ऐसे सवाल मत पूछो और मुझसे ये रात मत छीनना प्लीज। क्या तुम अंदर चलोगे? ये किसका घर है? ये यास्मीन का घर है। उसके पेरेंट्स अब्रॉड में है, तो क्या तुम अंदर चलोगे? तुम आ सकते हो। निहान, तुम्हें लगता है ये गलत है ना? क्या ये नहीं है? नहीं है। सच कहूं तो मेरा वादा गलत था। तुम्हारे बगैर रहना गलत है। तुम्हें ना छूना गलत है। तुम्हारे साथ एक रात ना बिताना गलत है। गलती ना होने के बावजूद सजा काटना मेरी नजरों में गलत है। अपने प्यार और अपने भाई के बीच खड़े रहना गलत है। जिंदगी मुझे नीचे खींच रही है केमाल। लेकिन प्लीज आज रात मेरे साथ रुक जाओ। मैं दोबारा कभी नहीं आऊंगी। मैं सच बोल रही हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊंगी। ऐसा मत कहो निहान। तुम मेरी जिंदगी हो। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम चाहोगी तो भी नहीं। मैंने हार नहीं मानी है और तुम्हें भी नहीं मानने दूंगा। इस घर से मेरी और यास्मीन की पुरानी यादें जुड़ी हैं। मुझे ये घर बहुत पसंद है। केमाल, रिलैक्स हो जाओ। यहाँ आओ और ये लो और बैठ जाओ। यहाँ आने के लिए यास्मीन से तुमने क्या कहा? सच में? क्या बात है? क्या तुम्हें भूख लगी है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। मुझे लगा तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए। सुशी? सुशी? मुझे बहुत पसंद है सुशी। तुमने तो कहा था तुम्हें पसंद नहीं। नहीं, मुझे बहुत पसंद है। मेरी फैमिली की ट्रेडिशनल डिश है ये। तुम बहुत मतलबी हो। ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए लाई थी, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगी अब। है क्या? बताओ ना क्या है। देखो तो। ओह, मीट बॉल सैंडविच है। बढ़िया। और क्या है? साथ में छाछ भी। लेकिन ये सैंडविच खाऊं कैसे? बहुत ठंडा हो गया ये। मेरी गलती ढूंढने की कोशिश मत करो। मैंने इसके बारे में सोच रखा है। सुशी, मीट बॉल्स, वाह। अरे निहान, तुम खाने को इस गैस पर गर्म क्यों नहीं कर लेती? हाँ, ये आइडिया अच्छा तो है, लेकिन हमें इसके लिए मेन गैस चालू करवानी होगी। अच्छा ठीक है, तुम्हें जैसा करना है तुम करो। यकीन मानो, मैंने सब कुछ सोच कर रखा था। ये सब बेहतरीन होगा। अरे यार, इसे भी जाना था अभी। लगता है फ्यूज उड़ गया होगा। तो ठीक है, तुम ऐसे क्यों खड़े हो? जाकर चेक करो। मैं बस आपके ऑर्डर्स का ही इंतजार कर रहा था मैडम। बस अभी गया मैं। सर्किट ब्रेकर कहाँ है? मुझे क्या मालूम होगा? मैंने कभी ये सब नहीं किया है। तुम कहाँ जा रहे हो? ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। ये घर बरसों से खाली पड़ा हुआ है। यहाँ भूत भी हो सकते हैं। मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा, कभी नहीं। चलो। हुआ? जल गया ये, देखो। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें कैंडल्स या किसी और चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
अगर एक दिन भी बिना किसी मुसीबत के गुजर जाए तो मैं मान जाऊंगी सच यार में। निहान, छोड़ो ना ये सब बेकार की बातें। अब हम मीट बॉल्स भी गर्म नहीं कर सकते। मुझे लगा ही था ऐसी सिचुएशन में तुम्हें बहुत भूख लगती है। केमाल प्लीज मुझे फोर्स मत करो, मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी बेसिक जरूरतें हैं। खाना पीना लग्जरी नहीं है पर मुझे भूख लगी है सच में। निहान कसम से तुम्हारा ना कोई जवाब ही नहीं है। क्या तुम्हारे पेट के अंदर कोई चूहों का बड़ा मैराथन चलता है क्या? बहुत फनी था। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मैं बस खाना खाना चाहती हूँ। लेकिन अब तुम खाना खाओगी कैसे? अब खाने के लिए सिर्फ मेरा दिमाग है तुम्हारे पास। अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, मैं तुम्हारे लिए कच्चा खाना चबा जाऊं, मगर तुम मेरे लिए ठंडा खाना नहीं खा सकते। तुम बेकार में नाराज क्यों हो रही हो मुझ पर? अब ये पॉइंट कहाँ से आ गया? केमाल, ये जानते हुए भी कि मुझे डर लग रहा है तुम मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। चले जाओ, चले जाओ, अभी चले जाओ। बस इसकी ही कमी थी। केमाल यहाँ आओ प्लीज। आ रहा हूँ बाबा, क्या बात है बोलो। मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई। मैं यूं ही नहीं कहती कि तुम मेरे हीरो हो सच में। तुम्हें कहाँ से मिला ये? उसी ड्रॉअर में जहाँ तुम देखने से मना कर रही थी। क्या तुम जानते हो मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी कौन सी बात पसंद है? कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मेरी बात सुनते तो हम क्या करते? और ये मान लो कि ये मेरी आखिरी रात है। निहान, मैं प्यार के नशे में हूँ, मुझे नशे में रहने दो। क्या वो? चूहा, 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 वहाँ हाँ, चूहा है, कहाँ? वहाँ चूहा है, वहाँ। कोई चूहा नहीं है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है या अपनी आंखों पर? यहाँ कुछ भी नहीं है। तुम्हारी आंखों को क्या हो गया है? वहाँ चूहा था सच में। तुमने कहा ना कि तुम नशे में हो। प्लीज कुछ करो ना, जाओ उसे देखो। ठीक है, अगर होगा तो भी चला जाएगा। मैं यहाँ नहीं रह सकती। अब मैं क्या करूं निहान, मुझे वो दिख ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, चलते हैं। तुम चाहते हो हम चले जाएं? तुम नहीं रह सकती ना। ठीक है। क्या ठीक है? ठीक है, हम नहीं जाएंगे। तुम ऐसे नहीं रह पाओगी। वो अंधेरे में फिर से आ गया तो क्या करोगी? तुम यहाँ हो ना? और हम सो जाएंगे तब? मुझे नहीं सोना। नहीं, मुझे नहीं रहना। हमारे सोने के बाद वो धीरे से हमारे पास आएगा और हमारी नाक खा जाएगा। तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम जानते हो कि मुझे डर लग रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए केमाल, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। चलो यहाँ से चलते हैं। कहाँ जाना है? खुला आसमां देखने, ऐसी जगह जहां से हम लौट कर ना आए, सारी मुसीबतों से दूर। तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में हो तो सब ठीक होगा। ऐसी जगह। तुम्हारे हाथों में कोई जादू है। मैं तुम्हारा हाथ पकड़ती हूँ तो मुझे इन तारों को देखकर बहुत ही स्ट्रांग महसूस होता है। तुम्हारी आंखों में पहले की तरह सुकून दिख रहा है।
खुश लग रही हो तुम। मैं तुम्हें ऐसे ही देखना चाहता हूँ। मैं तुम्हें मेरे साथ देखना चाहता हूँ, पहले की तरह। मैं तुम्हें खो जाना चाहती हूँ। रुको मत, मुझे याद करने दो। मैं तुम्हें याद करना चाहती हूँ, रुको मत। कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। निहान, 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 यहाँ मत सो, तुम्हें ठंड लग जाएगी। चलो। केमाल, चलो आ जाओ, उठो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम मेरे साथ सो सकते थे, मैं तुम्हें खा नहीं जाती। तुम अच्छे से सोई या नहीं? हाँ, मैं इस सुबह को देखना नहीं चाहती थी। मैं भी। तुम्हें जाना चाहिए। हाँ, मुझे जाना होगा। क्या मैं ऐसे जिंदा रह पाऊंगी? निहान, ऐसी बातें करके मुझे डराओ मत। मैं जाना नहीं चाहती। तो मत जाओ। ऐसा नहीं कर सकती। मैं सांस भी नहीं ले पाती। ऐसा लगता है कि जैसे कोई मेरा गला घोट रहा है। हम हार नहीं मान रहे, हमारे पास ऑप्शन है। हम सब खत्म करके बिना किसी की फिक्र किए यहाँ से चले जाएंगे। हम दोनों एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। सब ठीक हो जाएगा, बस तुम हिम्मत मत हारो। बस हुआ, एमिर फिर एक बार जीत गया। वो ताकतवर है। पहले से ज्यादा ताकतवर। उसके रहते हम एक नहीं हो पाएंगे। वो हमसे एक कदम आगे ही चलता है हमेशा।
मेरी गाड़ी आ चुकी है। क्या मैं छोड़ने आऊं तुम्हें? नहीं, हम दोनों का अलग हो जाना ही अच्छा है। ये सही रहेगा। मतलब सब खत्म? सब खत्म। गुड बाय। निहान, मुझे छोड़कर मत जाओ। चलो यहां से चलते हैं। हम दोनों सब कुछ और सबको छोड़कर भाग जाते हैं। मुझे माफ कर दो। नहीं कर सकती। केमाल, एमिर ने हमें ढूंढना शुरू कर दिया होगा। तुम चिंता मत करो। जब तक वो हमें ढूंढ पाए तब तक हम इस देश से दूर जा चुके होंगे। और हमें ढूंढने के अलावा उसके लिए एक नई मुसीबत इंतजार कर रही होगी। केमाल, क्या हम सच में ये हम सच में कर रहे हैं? मुझे यकीन नहीं हो रहा है हम ये सब कर रहे हैं। मेरा मतलब है, क्या ये सच में रियलिटी है? मैं पक्का कोमा में तो नहीं हूं ना? मतलब ये कोई सपना तो नहीं? हम यहाँ से एक नई शुरुआत कर रहे हैं। हम अब साथ जिएंगे और साथ ही मरेंगे, पर पहले जिंदगी अच्छे से जिएंगे ताकि कोई पछतावा ना रहे। फिर एक साथ बूढ़े होंगे। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ करना है। जो चाहो वो कर सकती हो, सब कुछ अलाउड है। वैसे क्या कर रही हो? तुम अभी देखोगे। निहान, आराम से, संभल कर प्लीज। देखो, मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और जोर से चिल्लाओ, और जोर से। मैं खुश हूँ। क्या कहा? मैं खुश हूँ। मैं खुश हूँ। लो, हम पहुंच गए।
ये सब कितना परफेक्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं वेकेशन पर हूँ। मेरी प्यारी निहान, आज से तुम अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही जियोगी जैसे ये एक वेकेशन हो। हम यहाँ 2 दिन रहेंगे। जब सारी तैयारियां हो जाएगी तब यहाँ से निकल जाएंगे। हम अभी क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले आमिर देश से बाहर जाने वाली हर जगह पर ढूंढेगा, और जब उसे पता चलेगा कि हम तो इसी देश में हैं, तब तक हम दोनों अब्रॉड पहुंच चुके होंगे और उसे समझ भी नहीं आएगा कि हम कहाँ चले गए। ओह, तुम पहले ही यहाँ आकर चेक इन कर चुके थे। ओहो, तुम उन हार्ड वर्किंग और फ्रस्ट्रेटिंग स्टूडेंट्स को जानते हो जो हर सवाल पर जवाब देने के लिए अपना हाथ खड़ा करते हैं। तुम उनमें से एक हो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं इतना कुछ कर रहा हूँ और तुम मुझसे फ्रस्ट्रेट हो रही हो? नहीं, मगर तुम एक क्लास में फेल हुए ताकि तुम मेरे क्लास में हमेशा रह सको। कौन सी क्लास की बात कर रही हो? मेरे क्लास भी मैं हूँ और सब्जेक्ट भी मैं हूँ। तुम फेल हुए मेरे साथ रहने के लिए। अगर मैं इसमें कड़ी मेहनत भी करूँ ना तभी मैं इसमें फेल ही हो जाऊँगा। किमाल, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं आसमान में चल रही हूँ और जैसे हवा में उड़ रही हूँ। मुझे सच में बहुत मजा आ रहा है। तुम बहुत एक्साइटेड हो। तुम किसी भी लड़की के लिए सबसे परफेक्ट मैन हो। मेरा मतलब अगर तुम किसी लड़की से मिलो तो, क्योंकि कोई भी लड़की तुम्हारे लिए पागल हो सकती है और मुझे ये पसंद नहीं आएगा सच में। चलो चलते हैं। तुम भी ना। नंबर 7, हम लोग आ गए। केमाल, वो एक्चुअली मैं ओजान से बात करना चाहती हूँ। मैं इसे तुम्हारे लिए और भी बेहतर करता हूँ। हाय, मैंने आपको बहुत मिस किया। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। ठीक है ज़हीर, एक काम करो, तुम ओजान के पास फ़ोन ले जाओ ताकि दोनों भाई बहन मिल सके। मैं अभी उसे फोन देता हूँ। मैं बाहर जाता हूँ। क्या? तुम अकेले में बात करो, यही ठीक होगा। ठीक है, मैं उसे फोन देता हूँ। हाँ, ओजान, काश मैं दुनिया को ये बता पाता कि मैं दुनिया का सबसे डरपोक लड़का हूँ और तुम सबसे रोंदू लड़की। कोई ऐसे कैसे समझ सकता है? जब तुम पैदा हुई थी तब भी बहुत रोई थी, और मैं तो पैदा होने से लेकर आज तक सिर्फ डर ही रहा हूँ। उससे बड़ा डरपोक कौन होगा? ओजान, ये बहुत बुरी बात थी, कबूल करो। हाँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि आज सुबह से मैं कितना ज्यादा परेशान हूँ। ठीक है, मैं समझ सकती हूँ। केमाल ने मुझे सब बता दिया है। मैं सब समझता हूँ। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तुम कभी केमाल के साथ नहीं जा पाती। ओजान, तुम श्योर हो ना? तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जब बात तुम्हारी हो, मेरा मतलब है कि जब बात इस हद तक आ जाए कि तुम अपनी जान ले लो, तो बिल्कुल मेरा जवाब हाँ है। ओजान, तुम जानते हो कि कुछ बुरा नहीं होगा। हाँ, तुम ट्रायल्स पर रहोगे, तुम्हें सरेंडर करना होगा, लेकिन मेरा यकीन करो सब ठीक हो जाएगा जल्दी। मैं ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं करना चाहती, मैं ये तुम्हारी आज़ादी के लिए करना चाहती हूँ, सच में। और मैं चाहता हूँ अपनी फैमिली के लिए।
जिसमें मैं और ज़ैनब हैं। तुम जाओ निहान, मैं सब संभाल लूंगा। और वैसे भी तुम इस वक्त कुछ भी सोचने की हालत में नहीं हो, तो अपने दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालो। देखो, रोना बंद करो। तुम रोगी तो फिर मैं भी रोने लगूंगा। और वैसे भी आज तक मैंने तुम्हारे लिए क्या है, कम से कम एक बार कुछ करने का मौका मिल रहा है। हाँ, ये बात सच है कि मुझे डर लग रहा है, पर ज़ैनब मेरे साथ है। और कुछ समय के बाद जब तुम लौट आओगी और मेरी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी, तब मैं फिर तुम्हारे या फिर मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर पाएगा। ये कैसे होगा? मैं तुम्हें छोड़कर दूर कैसे जा सकती हूँ? देखो, जाना तो मुझे पड़ेगा। ज़ैनब वेट कर रही है। वैसे ज़हीर बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है। ये हम लोगों को आज दावत देने वाला है। जाओ, जाके चेहरा धो लो और ऐसा महसूस करो कि मैं तुम्हारे पास हूँ और मुझे हक करूँ। यादें तुमने मुझसे कहा था कि काश हम भी ज़ैनब और ओज़ान की तरह करते, जब उन दोनों ने भागकर बिना बताए शादी कर ली थी। हमारे भाई बहन हमारी तरह बड़े हो चुके हैं। हमारी तरह? क्या हम बड़े हुए हैं कमाल? केमाल, केमाल, क्या तुम सोने वाले हो? हाँ, मैं बहुत थक चुका हूँ। क्या तुम थक नहीं गई? तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आई हो, थोड़ा आराम कर लो। मैं आराम करके बोर हो चुकी हूँ और मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मैं फ्रेश फील कर रही हूँ। आज हमारा एक साथ पहला दिन है और तुम आज सोना चाहते हो? जाओ और सो जाओ। हाँ, इसका मतलब है मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। तुम नॉइज में भी सो पाओगे? तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? ठीक है। ओह नो, केमाल, केमाल। केमाल, केमाल, क्या कर रहे हो केमाल? इतनी शोर में भी तुम कैसे सो सकते हो? उठ जाओ केमाल। ठीक है, मत उठो। मैं इतना शोर कर रही हूँ पर तुम इतने आराम से सोए जा रहे हो। उठते क्यों नहीं हो तुम? उठ जाओ। İçinde nefes alamaz bir yanım, tutuşur o yanım, sensizim bilemem
निहान, निहान, केमाल, तुम वहां बच्चों की तरह ऊपर चढ़ के क्या कर रही हो? तुम सवाल ही करते रहोगे या मुझे नीचे भी उतारोगे? प्लीज उतारो। ठीक है, लेकिन तुम ऊपर गई क्यों? ऐसी चीजें सेफ नहीं है। तुम अभी अभी ठीक हुई हो, ऐसा मत किया करो ना। देखो ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम वहां ऊपर से गिर जाती तो तुम्हें चोट भी लग सकती थी। तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ निहान। केमाल देखो, ऐसा मत करो, मुझे पेशेंट की तरह ट्रीट मत करो प्लीज। मैं ठीक हूँ, और वैसे भी टीवी भी काम नहीं कर रहा था। तो तुम ऊपर जाकर टीवी का एंटीना ठीक कर रही थी? हाँ, एंटीना ऊपर ही है, वहाँ पर। वहाँ ऊपर देखो, फिर से देखो, एंटीना कहाँ दिखाई दे रहा है तुम्हें? जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। हम यहाँ आए हैं, तुम क्या कर रहे थे? बस सो रहे थे। मुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं किया तुमने, कुछ भी नहीं। तुम सो ही जा रहे हो। लगता है तुम में बहुत एनर्जी है, तो चलो उसे यूज करते हैं। चलो। कहाँ जा रहे हो? आओ ना, अच्छी एक्टिविटी करते हैं। वो देखो सामने साइकिल पड़ी है। ओह, ये हुई ना बात। अब चलते हैं, अब मजा आएगा। चलो। केमाल देखो देखो। अरे ऐसा मत करो निहान, तुम गिर जाओगी। चिंता मत करो, मैं काफी अच्छी राइडर हूँ। ज्यादा शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, तुम गिर जाओगी। देखो देखो। अरे तुम तो बिल्कुल बूढ़े अंकलों जैसी बातें कर रहे हो। क्या मैं? हाँ तुम। अच्छा हाँ, तुम तो स्टंट वुमन हो ना। क्या हुआ? ओह नो, नजर लग गई, तुम्हारी नजर। अच्छा, तो मेरी नजर लग गई? हाँ, तुम्हारी नजर लग गई। जब तुम किसी चीज की तारीफ करते हो तो वो 2 मिनट से ज्यादा नहीं टिकती। देखो, वो टायर फट गया। लाओ मुझे दो। अब हम क्या करेंगे? एक मिनट। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब हमें क्या करना चाहिए। हंसो मत। आई लव यू निहान। ये बात फिर से कहो। आई लव यू निहान। आई लव यू। मुझे फोन उठाना होगा। जानती हूँ। जैनब का फोन है। उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो। हाँ बोलो। हेलो भाई, कैसे हैं? हम ठीक है, निहान और मैं वॉक कर रहे थे। तुम लोग कैसे हो? हम भी ठीक हैं। मैं ओजान के साथ बैठी थी। उसने अभी अपनी दवाई ली है और अपने कमरे में सोने गया है। आपसे बात करने के बाद वो थोड़ा टेंशन में आ गया था। पर वो ठीक तो है ना? कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है, लेकिन वो डरा हुआ है। मुझे डर है कि कहीं वो अपना फैसला लास्ट मिनट पर ना बदल ले। केमल, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल गया है। कुछ हुआ है क्या? और तुम मुझे बता नहीं रही। जैनब, निहान थोड़ी चिंता कर रही है। ओजान बिल्कुल ठीक है, बस वो थोड़ा घबराया हुआ है। ये लो, तुम मुझसे बात कर लो। ज़ैनब। ओहो, माफ कर दो निहान, मैंने तुम्हें बिना किसी वजह से डरा दिया। ओजान ठीक है ना ज़ैनब? बताओ ना प्लीज। हाँ, वो ठीक है, कसम से। बस थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है और घबराया हुआ है। वो अपनी दवाइयाँ टाइम पर ले रहा है ना? हाँ हाँ, मैं बहुत ही केयरफुल रहती हूँ, आप चिंता बिल्कुल मत करो। और वैसे भी जहर हमारे साथ है, ये तो शुक्र है कि वो 24 घंटे हमारे लिए हाजिर है। उम्मीद है ओजान अपने डर से छुटकारा पा लेगा और मुझे और भाई को दिया हुआ वादा पूरा करेगा। वो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? यकीन मानिए, मैं सच कह रही हूँ। अगर आप चाहे तो मैं उसे उठाकर आपसे बात करवा देती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, उसे सोने दो। आप हमारी चिंता मत कीजिए, आपके लिए हम बेस्ट चाहते हैं।
थैंक यू सो मच। एनीवे आप अपना ख्याल रखिए। बात करके सुकून मिला? अमीर हमें यहाँ तब तक नहीं ढूंढ सकता जब तक हम नहीं चाहते। वो ज़ैनब और रुज़ान को भी नहीं ढूंढ पाएगा। तुम चिंता मत करो। मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाती। हमेशा ऐसा लगता है कि मुसीबत आएगी। मैं यहाँ हूँ ना तुम्हारे पास, सारी बुरी यादें मिटा दूंगा। अमीर का नामो निशान तक नहीं रहने दूंगा। आराम से, आराम से। बस हम पहुंच गए। थैंक यू सो मच सर, आप बहुत अच्छे हैं। ये तो आपकी जरा नवाजी है। तो अब हम क्या करने वाले हैं? निहान, तुम शांति से बैठ नहीं सकती क्या? मैं जब भी ऐसा करती हूँ तो मुझे अपनी धड़कनें सुनाई देती हैं। मुझे बहुत डर लगता है तब। ऐसी बातें करके तुम मुझे नाराज कर रही हो। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। तुम फिक्र मत करो, अमीर हमें नहीं ढूंढ पाएगा। केमाल, मेरा ध्यान उनके पास है जिन्हें हम पीछे छोड़कर आए हैं। मेरे पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स। उसकी प्रॉब्लम हमसे थी। उसके पास एक ट्रम्प कार्ड था, वो था उसान। हमने वो भी छीन लिया। अब वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो ठीक होगा। चलो, बहुत बातें हो गई। ये बताओ क्या खाना चाहोगी? तुम्हें टॉपिक बदलना बड़े अच्छे से आता है। कुछ भी बताओ ना, क्या खाना चाहती हो? आपको जो खाना है वो हाजिर हो जाएगा मैडम। मिल गया। क्या? बारबेक्यू, बारबेक्यू, बारबेक्यू। बारबेक्यू? हाँ, बारबेक्यू के लिए ये परफेक्ट जगह है। पेड़, पंछी, हरियाली, हवा, यहाँ पर सब कुछ है। सच में। हाँ, क्या हम ये कर बिल्कुल। सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन क्या? क्या यहाँ बारबेक्यू है? हाँ है, मैंने बैकयार्ड में देखा था। हाँ है, बैकयार्ड में है, पर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोल लाना होगा, सेट करना होगा। लेकिन तुम ये कर सकते हो। हाँ, मैं जानता हूँ मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहुत परेशानी होगी और तुम्हें भूख भी बहुत लगी होगी। तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम दोनों कुछ आसान से खाएं जो जल्दी बन नहीं, जाए। मुझे भूख लगी है, अभी खाने में तो वक्त है। जब तक बारबेक्यू हो नहीं जाता तब तक मैं इंतजार करूंगी। हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास और कोई चॉइस थोड़ी है। काम कैसा चल रहा है सर? बढ़िया चल रहा है, नॉट बैड। जल्दी आग लग जाएगी। तो क्या मैं सैलेड रेडी कर दूं? हाँ, तुम तैयार कर दो। तो जब ये तैयार हो जाए तो मुझे बुला लेना, मैं सारा सामान ले आऊंगी। ठीक है? ठीक है, ठीक है, तुम जाओ अपना काम करो। इस बारबेक्यू को चलाते कैसे, इसे हीट कैसे करते हैं? ठीक है, वीडियो में देखते हैं। बाप रे, बहुत कुछ लिखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता।
बाप रे बाप, मेरी तो हालत खराब हो गई। इतना मुश्किल क्यों है? ओफ, आंखों में चले गया, फिर भी नहीं जल रहा है। आंखें जल रही है मेरी। नहीं करना है मुझे ये, मैं थक चुका हूं यार। जल ही नहीं रहा है। केमाल, केमाल क्या तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। लगता है जैसे बारबेक्यू और तुम्हारी लड़ाई हुई है। नहीं ऐसा नहीं है, मेरी कोई गलती नहीं है। ये लकड़ियाँ शायद गीली थी इसलिए ये जल नहीं रही है। अच्छा, इस मौसम में? हाँ इस मौसम में। क्यों, ऐसा नहीं हो सकता है क्या? तुम चिंता मत करो, मैं जला लूंगा। क्या तुम्हें सच में ये जलाना आता है? तुमने ये सवाल बहुत लेट पूछा है। ओह ऊपर वाले, आपका लाख लाख शुक्रिया। आपने आज ये साबित कर ही दिया कि आदमी भी नॉर्मल इंसान होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने कहा ना मेरी गलती नहीं है। हमेशा घर पर बारबेक्यू भाई करते थे, उन्होंने मुझे और डैड को ये करने ही नहीं दिया। 100 बात की एक बात, तुम ये काम नहीं कर सकते हो तो ये टॉपिक यहीं पर खत्म। रुक जाओ तुम, मैं तुम्हें जला कर ही दिखाऊंगा। ये मैं साबित कर दूंगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ। क्या तुम श्योर हो? तुम बेट लगाना चाहोगी? हाँ जरूर, मगर किस पर? कि तुम मेरी हर सुबह मेरे साथ रहोगी। ओके माल। चलो अब वो करना बंद करो, जाकर सामान लेकर आओ। तो तुम इसमें आग लगाओ। मैं ये बारबेक्यू हीट करके ही रहूंगा। अब तो मेरी इज्जत का सवाल ही है, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। ज़ैनब मैडम मेरी बात सुनिए। ज़ैनब मैडम, मैं आपके लिए दवाई ले आता हूँ, आपको बाहर निकलने की क्या जरूरत है? अरे मैं घर पर बैठे बैठे थक चुकी थी, थोड़ी ताज़ा हवा भी लेनी थी। क्या ये गलत है? अरे नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, थोड़ा आराम से तो चलिए ना। आप कुछ भी नहीं जानते, और वैसे भी मैं पहले ही बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। उजान, अगर मैं इतनी मेहनत करती तो आग जल्दी लग जाती। मेरी जीत पर सवाल जवाब करना ठीक नहीं है। रुको रुको, तुम्हारी ड्यूटी अभी पूरी नहीं हुई। मीट को पकाए बिना टेबल तक लाना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इस टेबल पर भूखे छोड़ने की गलती करूंगा? हाँ, मुझे पागल समझ कर रखा है क्या? ओह प्लीज, अगर किसी ने बात सुन ली तो सोचेगा मैं पागल हो जाती हूँ। हाँ तो इसमें गलत बात क्या है? तुम हो तो जाती हो, तुम्हें भी ये बात पता है। अगर तुम ये सब मेरा ध्यान भटकाने के लिए कर रही हो तो ये करना बंद करो। मैं ऑन ड्यूटी प्यार नहीं कर सकता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं करोगे मिस्टर केमाल, क्योंकि प्यार से पेट नहीं भरता। मैं एपेटाइजर लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। केमाल, मुझे लगता है वहां से कोई गया। कहाँ से? वहाँ, उस जगह से। तुम मेरे साथ आओ। तुम मत जाओ। निहान तुम अंदर जाओ और दरवाजे बंद कर दो। जाओ अंदर जाओ। प्लीज गॉश, प्लीज प्लीज प्लीज, वो हम तक ना पहुंचे, अमीर हम तक ना पहुंचे, वो हम तक ना पहुंचे बस। निहान देखो, हमारे यहाँ मेहमान आया है। ओह वेलकम वेलकम। ये देखो, इसे देखने के चक्कर में खाना जल गया। अरे यार, पूरा का पूरा जल तुम गया। ऐसा नहीं कर सकते। निहान, ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मुझे तुम पर यकीन नहीं हो रहा। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो, मुझ पर? तुम्हें वहाँ कोई दिखा और ऐसा सब हो गया? मुझे सच में लगा कि वहाँ कोई है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा ना, यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। तुम प्लीज रिलैक्स करो। क्या सोच रही हो? जाकर प्लेट्स लगाओ।
खाना तैयार हो गया। ठीक है सर, तुमने तो मुझे हार्ट अटैक ही दे दिया था। चलो भी निहान। ठीक है। तुम भी खाओगे? एमिर एक रिस्पॉन्सिबल लड़का है, वो आ जाएगा। मैं अपने केबिन में जा रही हूँ। एमिर कंपनी में नहीं है, संभल कर। मुझे ये मिले हैं, क्या ये चलेंगे? जरूर चलेंगे, क्यों नहीं। ठीक है, तो हम क्या पीने वाले हैं? हम क्या पीने वाले हैं? ओ, तुम कमाल हो सच में। आ जाओ, जल्दी से बैठ जाओ। ओह, मैं तुम्हें फिर से कभी नहीं खोना चाहता। हाँ, क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। मैं सीरियस हूं निहान। अगर तुम उस दिन उस बालकनी से ना गिरी होती और वो हादसा नहीं हुआ होता तो आज हम दोनों इस तरह से अकेले यहां नहीं होते। केमाल, वो बात को जाने दो प्लीज। मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा कभी भी ऐसा कुछ नहीं करोगी, ठीक है ना? चाहे जो हो जाए। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ठीक है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि पहले तुम मुझे खुश कर लोगे और बाद में नाराज? अब चलो भी प्लीज, उस दिन के बारे में भूल जाते हैं। देखो, क्या ये सब खूबसूरत नहीं है? देखो, ऐसा लगता है जैसे कि हम परेशानियों से दूर हैं। जैसा कि तुमने कहा, हम दोनों सबसे दूर हैं। हम दोनों इस वक्त ऐसी जगह पर हैं जहां हमें कोई नहीं ढूंढ सकता। आमिर चाहे तो भी नहीं ढूंढ सकता। यहां सिर्फ हम दोनों हैं। मुझे लगता है अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा जल्दी। हम दोनों यही तो चाहते हैं। यही चाहते थे, लेकिन मेरा मतलब है, मैं बस यही सोच रही थी कि कोई हमें ढूंढ तो नहीं सकता ना, और हम भी किसी को नहीं ढूंढ सकते हैं ना। तुम किसे ढूंढना चाहती हो निहान? अपने परिवार को? मैंने बिल्कुल सही सोचा था। इसी वजह से मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं। किस वजह से? इस वजह से कि तुम अपने लोगों को अपने से ज्यादा प्यार करती हो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जब तुम किसी से प्यार करती हो तो उससे बेइंतहा प्यार करती हो, बहुत ज्यादा। अपने आप के बारे में नहीं सोचती। लेकिन मैंने तुम्हें जाने दिया और सोचा भी नहीं कभी। तुमने सोचा, तुमने हमेशा मेरे बारे में सोचा, हमेशा निहान। मैं ये भी जानता हूं निहान कि तुम्हारा दिल टूट चुका था, फिर भी तुमने अपने भाई के बारे में सोचा, अपने आप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। और अब भी परिवार के बारे में सोच रही हो। क्या तुम ऐसा नहीं कर रहे? तुम भी तो अपने परिवार से दूर हो ना। मुझे उन्हें गुड बाय कहने का मौका मिला था, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन तुम्हारा क्या? जब मैंने तुम्हें छत पर देखा तो बिना कुछ सोचे समझे मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया
और तुम्हारे साथ चल पड़ी। मुझे तुम्हें एमिर से दूर ले जाने का बिल्कुल भी पछतावा नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुम्हें तुम्हारे परिवार से दूर रखा तो मुझे पछतावा होगा। एक मिनट, केमाल, रुक जा। अपने परिवार को फोन करो। केमाल, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो एमिर तक हम पहुंच जाएंगे, वो हमें ढूंढ लेगा। किसी एक को फोन करो जो एमिर को कुछ ना बोले। चलो निहान, एक आखिरी बार उन्हें अच्छे से गुड बाय कह दो, वरना तुम उन्हें याद करती रहोगी। ये लो। ये रही, ये चाय बिल्कुल वैसी बनी है जैसी तुम्हें पसंद है। ये लो, पियो। मैं तो ये सोच रही हूँ कि क्या हमें ऐसे सुकून के पल मिलते रहेंगे। प्लीज अब तुम ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग से निकाल दो, ठीक है? क्योंकि तुम सब कुछ नहीं जानती कि आगे क्या होने वाला है। तुम्हें क्या लगता है? ऐसा कोई एग्जाम्पल तो नहीं है, बस मैं तुम्हें खुश रखूंगा, इतना जानता हूं। तुम हमेशा मुस्कुराती रहोगी। और एग्जाम्पल के लिए चाय? एग्जाम्पल के लिए चाय भी। केमाल, हम चाहे कुछ भी कर ले, पर मुझे लगता है हमारी तकदीर एमिर के हाथों में है। नहीं, हमारे हाथों में है। तुम्हें दिख नहीं रहा निहान? हम भाग चुके हैं और यहां सिर्फ हम दोनों हैं। देखो, मजे से चाय भी पी रहे हैं। और हमारे आने वाली जिंदगी की रिहर्सल कर रहे हैं। लेकिन मुझे स्टेज फियर होने लगा है केमाल। वो एक्साइटमेंट है नई शुरुआत की जो हम करने वाले हैं। अब चाय पी लो, इससे पहले कि ये ठंडी हो जाए। कौन है? ज़हीर, वो हमारे लिए फॉरेन ग्रेड की कार का बंदोबस्त कर रहा था ताकि हम यहां से निकल सके। ये सब हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। अब मैं तुम्हारे साथ उन जगहों पर जाऊंगी जो मैं नहीं जानती हूँ। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, क्या फर्क पड़ता है हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकती हूँ, अफ्रीका भी। अफ्रीका भी? तो ये लो, हम फिर एक बार तुम्हारी गर्दन पर पहुंच गए। ये सबसे स्पेशल है। इसे देखकर मैं ये सोचता हूं कि मैं रुक जाऊं और कभी भी गिव अप ना करूं। हम एक ऐसी ट्रेन में हैं जो पृथ्वी से ले ली जाती है और अचानक से तुम मेरा दिल छू गए हो। लेकिन ये कैसे हुआ? पता है, जैसे ही तुम मेरा दिल छूती हो, सब कुछ वहीं का वहीं थम जाता है निहान। हर जगह थम जाती है, अफ्रीका भी। मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने तैयार हूं, अफ्रीका भी। क्या तुम्हें नींद आ रही है? तुम्हें भी नींद आ रही है? मैं सोने जा रहा हूं। कहाँ? यहीं सोऊंगा। तो मैं भी यहीं पर सोऊंगी। निहान, केमाल,
साथ में नहीं सो सकते? इस बार प्लीज। सो सकते हैं। बिल्कुल सो सकते हैं, बस ये आखिरी बार ना हो।